और चलिए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का नागपुर दौरा कई मायनों में खास रहा। देखिए, अगर आरएसएस की बात करें तो वो अपना शताब्दी समारोह मना रहे हैं और 12 साल बाद पीएम मोदी नागपुर पहुंचे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार उनका नागपुर दौरा था, लेकिन इस बीच तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि संघ से एक संस्कृति और वो वटवृक्ष है जिसने भारत को निरंतर तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम किया। लगातार भारत ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र किया, यह भी बताया कि कैसे भारत एक युवा देशों की गिनती में आता है, इसीलिए भारत के युवाओं की एक अलग पहचान पूरे विश्व भर में बनती जा रही है। और किन बातों का जिक्र हुआ, सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। क्या बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है? मोदी और संघ प्रमुख में क्या बात हुई? प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी का ये नागपुर प्रवास इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे थे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ प्रमुख के साथ गुरुजी यानी माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने आरएसएस को संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का वट वृक्ष बताते हुए नवरात्र, गुड़ पड़वा और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नागपुर में पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय की आधारशिला रखने के साथ ही हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार के मिशन पर प्रकाश डाला। लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। माधव नेत्रालय का उद्देश्य भी पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय के सेवा भाव का बखान करते हुए इसे नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहल बताया। संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है।
लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनकी कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आज विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत खुद सशक्त बना है, साथ ही अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को दोहराते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन ब्रह्मा का जिक्र भी किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। पीएम मोदी 12 सालों बाद संघ मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने वीर सावरकर की झेली गई यातनाएं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी के बिगुल को याद करते हुए नए भारत के स्वाभिमान के मिशन पर प्रकाश डाला। वो अंग्रेजी कानून जिन्हें भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था, देश ने उन्हें बदल दिया है। गुलामी की सोच से बनी दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। हमारे लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ है। भारत की गिनती युवा राष्ट्रों में होती है और भारत के युवा ही देश की असली ताकत है। यही वजह है कि मोदी सरकार के विकास मिशन में युवाओं पर खास फोकस है। संघ विचार की प्रेरणा ने वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माधव नेत्रालय का आज भूमि पूजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से माधव नेत्र पीढ़ी कार्य कर रही है और कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम इस माधव नेत्र पीढ़ी के माध्यम से लगातार किया गया है।